तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड एट्थ क्वेश्चन। हाउ मच डायटोना कॉस्ट? We define an integer to be the most common on a subsegment if its number of occurrences on that subsegment is larger than the number of occurrences of any other integer in that subsegment. A subsegment of an array is a consecutive segment of elements in the array A. Given an array of size n and an integer k, determine if there exists a non-empty subsegment of A where k is the most common element. ठीक है, तो हमको दिया है कि हमारे पास एक एरे है, हमारे पास एक एरे ए है। ठीक है, जिसका साइज n है। ठीक है, और हमें एक इंटीजर दिया है k। और क्वेश्चन में डिटरमाइन करने बोला है कि क्या जो k है वो एरे ए में मोस्ट कॉमन है। ठीक है, हमको डिटरमाइन करने बोला है कि क्या जो इंटीजर k है वो एरे ए के किसी सब सेगमेंट में मोस्ट कॉमन है। ठीक है, एरे ए के किसी सब सेगमेंट में मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन सब सेगमेंट का क्या मतलब है? मान लेते हैं एक एरे है, ठीक है, जिसमें 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 2 है, 4 है, फिर 5 है, उसके बाद फिर 4 है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन होने का मतलब है कि मान लेते हैं वाला सेगमेंट, सब सेगमेंट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो 2 है वो सबसे कॉमन है। क्यों? क्योंकि 2 इसमें मैक्सिमम बार आ रहा है। अगर ये वाला लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो 4 है वो मैक्सिमम है। तो इसमें इस सब सेगमेंट में मोस्ट कॉमन एलिमेंट 4 है और इस सब सेगमेंट में मोस्ट कॉमन एलिमेंट 2 है। ठीक है, जो मैक्सिमम बार आएगा सब सेगमेंट में वो मोस्ट कॉमन है। पूछ रहा है कि क्या ए के किसी सब सेगमेंट में के मोस्ट कॉमन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि क्या ए के किसी सब सेगमेंट में के मोस्ट कॉमन है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमें दिया है टाइम लिमिट पर टेस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, क्या दिया है? टाइम लिमिट पर टेस्ट। टाइम पर टेस्ट हमें दिया है 1 सेकेंड। ठीक है, हमें पता है 1 सेकेंड में होता है 10 पावर 8 ऑपरेशन। ठीक है, और एक टेस्ट के अंदर हमें दिया है 1000 टेस्ट केसेस। ठीक है, कितने टेस्ट केसेस हैं? 1000 टेस्ट केसेस। तो एक टेस्ट केस के लिए कितना टाइम दिया है? एक टेस्ट केस के लिए दिया है एक टेस्ट केस के लिए हमें दिया है 10 पावर 5 ऑपरेशन। ठीक है, मतलब एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम 10 पावर 5 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।
और जो n का वैल्यू है वो 100 तक जा रहा है, ठीक है। तो o n log n ये सभी सॉल्यूशंस चलेंगे, ठीक है। कौन कौन से? 1 से लेकर o n square, log n, ये सभी सॉल्यूशंस चलेंगे, ठीक है। क्योंकि n मतलब 100, n स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर यानी 10 पावर 4 ऑपरेशंस, और n स्क्वायर log n है वो 10 पावर 5 ऑपरेशन से कम ही होगा, इसलिए ये सभी सॉल्यूशंस चलेंगे। कौन सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे? ओ एन क्यूब, ON4, ON4 ये सब नहीं चलेंगे, क्योंकि ओ एन क्यूब में कितना हो जाएगा? ओ एन क्यूब में हो जाएगा 10 पावर 100 का क्यूब कितना होता है? 10 पावर 6, 1000 का क्यूब, 100, हाँ 100 का क्यूब 10 पावर 6, 10 पावर 6 रेंज से बाहर चले जाएगा। हम कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? 10 पावर 5, ओ एन क्यूब यानी 10 पावर 6, इसलिए सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन, ठीक है। ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सॉल्यूशन जानने से पहले जरूरी है जानना कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या ए के किसी सब सेगमेंट में के कॉमन है, ठीक है। ए के किसी सब सेगमेंट में के क्या मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। क्या हमारे पास ए में कोई ऐसा सब सेगमेंट है जिसमें के मोस्ट कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको एक बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट से प्रूव किया जा सकता है कि ईच एलिमेंट in a subsegment of size 1 the element present in it is most common। ठीक है, इस बात से आप सब क्या एग्री करते हैं कि अगर हम एक साइज का सब सेगमेंट लेते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो मोस्ट कॉमन होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक साइज का कोई लेते हैं सब सेगमेंट, ठीक है, मान लीजिए ये वाला लेते हैं, तो ये इस वाले में 1 मोस्ट कॉमन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इस वाले में 2 मोस्ट कॉमन होगा। ऐसे करके जब भी हम एक साइज का सब सेगमेंट लेंगे तो उसमें जो एलिमेंट होगा वो मोस्ट कॉमन होगा, ठीक है। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है। तो हम एक साइज का सब सेगमेंट लेते हैं ये वाला, तो इसमें 1 मोस्ट कॉमन है, इसमें 2 मोस्ट कॉमन है, इसमें
4 मोस्ट कॉमन है, यानी अगर एक साइज का लेंगे तो उसमें जो एलिमेंट होगा वो मोस्ट कॉमन होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर k एरे में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर k एरे में प्रेजेंट है तो आंसर यस आएगा। अगर k एरे में प्रेजेंट है, इफ k is present in array, तो आंसर यस आएगा। नहीं तो आंसर नो आएगा। एल्स केस में आंसर नो आएगा। ठीक है, मान लो हम चाहते हैं, हमको k का वैल्यू मान लो 2 दिया है, ठीक है, इस केस में मान लो k का वैल्यू 2 दिया है, तो हम देखेंगे कि 2 प्रेजेंट है क्या एरे में। अगर 2 एरे में प्रेजेंट है तो 2 के आसपास वन साइज का हम सब एरे बनाएंगे और बोलेंगे कि इस सब सेगमेंट में 2 मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अगर मान लो k का वैल्यू 4 होता तो हम देखते कि 4 एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर 4 एरे में प्रेजेंट है तो हम 4 के आसपास वन साइज का सब एरे बनाएंगे और बोलेंगे कि 4 इस सब सेगमेंट में मोस्ट कॉमन है। हमें कोई भी ऐसा सब सेगमेंट ढूंढना है जिसमें k मोस्ट कॉमन हो। इस केस में k क्या है, 4 है, तो 4 के आजू बाजू हम एक साइज का सब सेगमेंट बना के बोल सकते हैं कि इस सब सेगमेंट में 4 मोस्ट कॉमन है, ठीक है। यानी अगर k एरे में प्रेजेंट है तो आंसर यस आएगा, ठीक है, ठीक है। तो k का जो भी वैल्यू है उसको हम चेक करेंगे कि प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हम उसके आजू बाजू वन साइज का सब सेगमेंट बना के बोल सकते हैं कि इस सब सेगमेंट में ये मोस्ट कॉमन है, इसलिए आंसर यस आएगा। अदरवाइज आंसर नो आएगा अगर एलिमेंट एरे में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड है जिसमें हर टेस्ट केस के लिए मैं इनपुट ले रहा हूँ n और k, ठीक है, और एक स्टोर नाम का वेक्टर बनाया है जिसमें एरे के सभी एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर इफ स्टोर i इक्वल टू k, यानी हम चेक कर रहे हैं कि जो k है वो एरे में प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो फ्लैग को ट्रू करो, ठीक है। अगर फ्लैग ट्रू है तो आंसर यस आएगा, नहीं तो आंसर नो आएगा। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो होगा ON और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा ON, क्योंकि यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ ON लग रहा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON इसलिए है क्योंकि हम एक स्टोर बनाए हैं जिसका साइज n है, ठीक है। थैंक यू।